Assalamu alaikum. This is me, Ayaz Thakur, student of PharmD, Doctor of Medicine, an IELTS trainer, and it has been 5 years that I've been instructing the English language students. आज इस वीडियो का मकसद आपको सबसे पहले HEC का सिलेबस बताना है कि HEC का सिलेबस क्या है। HEC के सिलेबस बताने से पहले there are many things to discuss. अच्छा, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, ये जो वीडियोस होंगे, ये मेनली होंगे HEC के स्टूडेंट्स के लिए। कुछ ही दिन बाद HEC का टेस्ट आने वाला है, जिसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो इंग्लिश से रिलेटेड होते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि हाउ डू वी सॉल्व द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, हाउ कैन वी सॉल्व द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, हाउ शुड वी अंडरस्टैंड द एनालॉजीज। क्वेश्चंस तो बहुत है, लेकिन आप इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। और सबसे अटमोस्ट रिक्वेस्ट थी डॉक्टर नसरुल्लाह की, जिसने कहा था कि बच्चों के लिए आपने, स्टूडेंट्स के लिए आपने HEC से रिलेटेड तमाम वीडियोस रिकॉर्ड कर दी एंड इट शुड बी रिलेटेड टू इंग्लिश। मेरा जितना आपके साथ मेहनत रहा, कोशिश रही, मैं अपनी कोशिश करूँगा कि आपको HEC का सिलेबस कवर करवा सकूँ और तमाम वीडियोस आपको समझा सकूँ। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इंग्लिश ग्रामर में वो तमाम आपको बता सकूँ कि इन 26 MCQs में से आप एटलीस्ट 20+ MCQs जरूर करें। मसला क्या होता है बच्चों? मसला असल में इंग्लिश में नहीं होता। द प्रॉब्लम इज विद द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। मसला ये नहीं है कि बच्चों को कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता, किसी को जो है एनालॉजीज नहीं आता, किसी को जो है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स नहीं आता, किसी को सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं आता। द प्रॉब्लम इज विद नॉट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। अब इन कुछ लेक्चर्स में मैं आपको इंग्लिश पूरा तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन एक ऐसा आइडिया दूंगा, ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसी चीजें समझाऊंगा जिसके जरिए, जिसको फॉलो करते हुए यू मे स्कोर द बेस्ट। अच्छा, वो चीजें क्या है? सबसे पहले HEC के सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज मेनिंग द सिलेबस ऑफ HEC। HEC के सिलेबस में हमारे पास होता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। व्हाट इज इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन? इसके ऊपर डिटेल लेक्चर्स होंगे, लेकिन मैं आपको इनकी बेसिक्स अभी थोड़ी बता दूं। अच्छा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को समझने के लिए यू मस्ट नो द बेसिक्स ऑफ टेंसेस, यू हैव टू नो द बेसिक्स ऑफ सम वोकैबुलरीज एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये बेसिक्स क्या होती है किसी सेंटेंस के, किसी स्ट्रक्चर के, किसी भी सेंटेंस को समझने के। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज गोइंग टू बी सेंटेंस कंप्लीशन। अच्छा, इनमें फर्क है, एक होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर, एक होता है सेंटेंस कंप्लीशन और एक कहते हैं सेंटेंस करेक्शन। अच्छा, सेंटेंस करेक्शन से भी आ सकता है, सेंटेंस कंप्लीशन से भी आ सकता है और सेंटेंस के स्ट्रक्चर से भी आ सकता है। स्ट्रक्चर से आ सकता है सब्जेक्ट लेके, ऑब्जेक्ट को लेके, वर्ब को लेके, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट को लेके, ये तमाम चीजें आ सकती हैं। उससे हटकर अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आर गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अगेन, वो हो सकती है आपका सेंटेंस कंप्लीशन। उन्होंने एक सेंटेंस बनाया होता है और आपको कहते हैं कि इसको कंप्लीट करें। आप कैसे कंप्लीट करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें ग्रामर के हवाले से आपने क्या सोचना होगा, वोकैबुलरी को लेकर क्या सोचना होगा और उस स्ट्रक्चर को लेकर क्या सोचना होगा। सही। द नेक्स्ट इज वी हैव सेंटेंस, आफ्टर सेंटेंस कंप्लीशन इज सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको सबसे पहले सेंटेंस आना चाहिए कि व्हाट इज सेंटेंस, ये किस टाइप का सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इसके साथ साथ ये इंटरोगेटिव है, ये किस टाइप ऑफ सेंटेंस है, उसको समझना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज एनालॉजीज एंड सिनोनिम प्लस एंटोनिम्स। एनालॉजीज को समझने के लिए बड़ा एनालिटिकल आपको होना होगा, बड़ा आपको कॉम्प्रिहेंशनल होना होगा, बड़ा आपको उसको लेके बड़ा आपको रिलेटेड होना होगा। एनालॉजीज समझने के लिए कोई चैलेंज की जरूरत नहीं होती, या ये एक ऐसा टॉपिक भी है व्हिच इज नॉट मेनली रिलेटेड टू इंग्लिश। दिस एक्चुअली चेक्स योर एनालिटिकल स्किल्स, दिस चेक्स योर मेंटल कैपेबिलिटी और ये चेक करता है कि आप उसको कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सवाल ये है कि सर आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में क्या सीखेंगे? सिनोनिम्स और एंटोनिम्स एक बहुत ही लॉन्ग टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। उसको समझने के लिए इट विल टेक अस डेज। आप उसको समझना नहीं, बल्कि वो बहुत ज्यादा होते हैं, 500 भी होते हैं, 1000 भी कुछ लोग सीख लेते हैं, 800 सिनोनिम्स एंटोनिम्स सीख लेते हैं। अब सवाल ये है कि हम कौन सी सीखें, HEC के सिलेबस के लिए कौन से सीखें? HEC के सिलेबस के लिए मैंने आपके लिए 50, 60, 70 ऐसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं व्हिच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स जो रिपीटेड हैं, जो आ सकते हैं 2-3 में से, और वो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, बट देयर आर प्रोबेबिलिटीज। हम हमेशा प्रोबेबिलिटी भी यकीन रखते हैं कि दे मे बी द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अब सबसे पहले इस पूरे सिलेबस में हम बात किस चीज की करते हैं? आई हैव टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहले कहा कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको बेसिक्स ऑफ ग्रामर आना चाहिए, आपको सेंटेंस कंप्लीशन के लिए बेसिक्स ऑफ ग्रामर आना चाहिए, आपको कॉम्प्रिहेंशन को समझने के लिए आपको बेसिक्स ऑफ ग्रामर आना चाहिए। तो बेसिक्स ऑफ ग्रामर का क्या मतलब है? बेसिक्स ऑफ ग्रामर का ये मतलब है कि यू हैव टू नो द टेंसेस। कंप्रिहेंशन समझ नहीं आ रहा है बिकॉज यू डोंट नो द टेंसेस, स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा है बिकॉज यू डोंट नो द टेंसेस, कंप्लीशन नहीं कर रहे हो बिकॉज यू डोंट नो द टेंसेस। आपको ये बेसिक चीजें इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आपको टेंसेस नहीं आ रहे। सवाल है कि सर आप हमें टेंसेस सिखाएंगे,
12 टेंसेस सिखाएंगे, मैं आपको बिल्कुल टेंसेस सिखाऊंगा और टेंसेस का वो तरीका बताऊंगा, वो ट्रिक बताऊंगा और वो फार्मूला बताऊंगा इंशाल्लाह। इसको फॉलो करते हुए, इसको समझते हुए, I'll never feel that you will have any problem with the tenses again in life. आपको फिर कभी कोई मसला नहीं होगा। असल में मसला ये है टेंसेस को समझने का तरीका नहीं समझाया जाए। टेंसेस सिखा रहे हैं, टेंसेस पढ़ाया जा रहा है, टेंसेस को समझने का तरीका नहीं समझाया जा रहा है कि असल में उसका तरीका क्या होता है, उसको समझने का तरीका क्या होता है। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सेम थिंग। सो आप ट्यून रहे और हम इस वीडियो लेक्चर में टेंसेस को